था पणि पाई थी भई सतगुर दीन्ही धीर कबीर हीरा बणजिया मान सरोवर तीर कबीरा मान सरोवर तीर। संदर्भ तो प्रस्तुत साखी निर्गुण काव्य धारा के श्रेष्ठ संत कवि कबीरदास जी द्वारा रचित है और यह साखी डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से ली गई है। अब इसके कठिन शब्द, तो कठिन शब्द थापणी का अर्थ हुआ थपकी देना यानी कि शाबाशी देना, प्रोत्साहित करना। पाई यानी पाकर, थीत यानी कि स्थित यानी कि स्थिरता, भई माने हुई, सतगुरु दिन्ही धीर, दिन्ही माने दिया, धीर का मतलब जो है धैर्य साहस। कबीर हीरा बणजिया, हीरा एक प्रकार का जो है रत्न, और बणजिया का मतलब हुआ व्यापार खरीद बिक्री। और मानसरोवर का पौराणिक महत्व है कि कैलाश में स्थित है और वहाँ पर भगवान शंकर तपस्या कर रहे हैं और वहीं पर जो एक तालाब है जो जिसका नाम है मान सरोवर, जिसमें हंस मोती चुगते हैं। और इसका यहाँ पर जो है अर्थ होगा, चूंकि साधना के क्षेत्र में मान सरोवर का अर्थ हुआ मन रूपी सरोवर और तीर का मतलब तट। तो अब इसका प्रसंग तो प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी का कहना है कि संसार में गुरु के समान कोई अपना नहीं है, कोई हितैषी नहीं है, क्योंकि गुरु सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते हैं बल्कि अपने शिष्य को पक्का बनाते हैं और उसे ज्ञानी बनाते हैं और हर संकट से जूझने का और जूझ करके उस पर विजय पाने का साहस और धैर्य भी प्रदान करते हैं। अब इसका सरलार्थ होगा कि गुरु ने शाबाशी दी यानी कि पीठ को थपथपाया और उसके बाद साहस बंधाया, धैर्य प्रदान किया और तब गुरु से समर्थन प्राप्त होने के बाद यानी गुरु ने जब शाबाशी दे दी तब जो है मुझ में स्थिरता आ गई यानी कि जो मेरा चित्त जो चंचल रहता था वह चंचल चित्त स्थिर हो गया। और जब चित्त स्थिर हो गया तब उस मन रूपी सरोवर के तट पर मैंने ज्ञान रूपी हीरे का संचयन किया और उस हीरे का सफलतापूर्वक व्यापार करने में मैं समर्थ हो पाया। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो कबीरदास जी कहते हैं कि सद्गुरु ने धैर्य बंधाया और मेरा साहस बढ़ाया। उनके धैर्य बंधाने से और साहस को बढ़ाने से मेरा चित्त स्थिर हो गया और स्थिर चित्त के कारण मैं उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण कर पाया। और गुरु से ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो मेरा चित्त चंचल था वह चंचल चित्त, वह इधर उधर भटकने वाला जो है मेरा मन प्रभु के चरणों में या प्रभु के प्रेम में स्थिर हो गया और मेरा मन सांसारिक मोह माया लोभ लालच तृष्णा तड़प और भटकाव आदि से मुक्त हो गया। इसका भाव यह है कि सद्गुरु से शिष्य के रूप में कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे स्वीकृति प्राप्त हुई और स्वीकृति प्राप्त करने के बाद अर्थात उनका शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद मेरे मन की चंचलता समाप्त हो गई, मन मेरा स्थिर हो गया, सारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो गई यानी कि जो मेरी इंद्रियां ज्ञानेंद्रियां इधर उधर जो है भटक रही थी वह सब जो है भटकना छोड़ करके प्रभु भक्ति में
लीन हो गई और मन मेरा एकाग्र हो गया, और मन के एकाग्र होने से मेरी चेतना जग गई, और चेतना की जागृति के कारण ही मैं शिष्य रूपी हंस मन रूपी सरोवर से मुक्ता अर्थात सद्ज्ञान की मुक्ति को चुगने में सफल हुआ, और मानसरोवर के उसी तट पर ज्ञान रूपी हीरे का सफल एवं लाभप्रद व्यापार करने में समर्थ बन पाया, सफल हो पाया। अब इसमें विशेष है कि इसमें मानसिक साधना की महत्ता प्रकट की गई है, यानी कि पूजा तप के स्थान पर मन से साधना करनी चाहिए, और यहाँ पर हीरा का संबंध जो है सद्ज्ञान से है, और मानसरोवर का संबंध चित्त की वृत्तियों का यह बोधक है। और हीरा बणजिया में हीरा ज्ञान का प्रतीक, इसका संत साहित्य में बहुलता में प्रयोग मिलता है, और यहाँ पर हीरा बणजिया हीरा का व्यापार, और मानसरोवर तीर में रूपकाति शयोक्ति अलंकार है, यानी कि मन को जो है सरोवर, यानी मन जो है मन ही रहेगा, तालाब नहीं बनता है, मगर यहाँ पर मन को सरोवर बना देने के कारण इसमें रूपक अलंकार है, मगर यह अतिशयोक्ति परक है, इसलिए इसमें इस अलंकार का नाम रखा गया है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग होने के कारण भाषा में प्रवाह आ गया है, और यह साखी गेय बन पड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बार बार सुनना है, और अपने मित्रों के बीच इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना।